मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट लेसन है पॉवर्टी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेसन है पॉवर्टी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी, निर्धनता क्या है। पॉवर्टी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की जो नेसेसिटीज हैं, जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, खाना पीना, कपड़े, घर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये 5 जो हमारे लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज हैं, अगर इनको पूरा नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको पुअर यानी कि गरीब कहा जाता है। तो पॉवर्टी का अर्थ होता है जीवन के लिए जरूरी अनिवार्य आवश्यकताओं का भी पूरा ना हो पाना। तो अब क्वेश्चन है कि पॉवर्टी के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण क्या हैं इंडिया में। सबसे पहला रीजन है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। इंडिया में लोगों की इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम बहुत ही कम है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत ही ज्यादा है। तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए लोग गरीब हैं। सेकंड है लो रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे देश में रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत ही कम है, ये केवल 5% है, जिसके कारण पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण जनसंख्या बहुत ज्यादा है और मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बर्थ रेट तो उतना ही है लेकिन डेथ रेट कम होने की वजह से गैप बढ़ गया है, जिसके कारण इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को उसकी जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं लगातार और प्राइसेस बढ़ने के कारण जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं वो और गरीब हो जाते हैं। देन आता है क्रॉनिक एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसके साथ ही अर्ध बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब लोगों को या तो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता या फिर दिन में जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं काम के उससे कम समय के लिए काम मिलता है, तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये भी एक कारण है कि इंडिया में गरीबी है। देन आता है कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी का कम होना। कैपिटल की कमी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इस कारण से नई नई इंडस्ट्रीज लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। नई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो राइज नहीं की जा सकती। फिर है हमारा पॉसिटी ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। हमारे देश में योग्य और बहुत अधिक कुशल उद्यमों की भी कमी है और उद्यमी क्योंकि एफिशिएंट नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना और देश में गरीबी को कम करना मुश्किल होता जा रहा है। नेक्स्ट है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारी सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संस्थाएं जो कि कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं, इस तरह के रीति रिवाज हैं जो कि देश में तरक्की को रोकने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो सारी मूलभूत सुविधाएं जिनके द्वारा देश का विकास किया जा सकता है, जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब आते हैं। तो इनकी कमी के कारण भी भारत में उतना उत्पादन नहीं हो पाता, उतनी तरक्की नहीं हो पाती, उतनी रोजगार की सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है। तो अब क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से बेरोजगारी को कम करके और गरीबी को कम किया जा सकता है। तो गरीबी को कम करने के लिए 2 तरह के मेथड्स अपनाए जाते हैं, फिस्कल मेजर्स हैं और दूसरे लेजिस्लेटिव मेजर्स।
फिस्कल मेजर्स में क्या आता है कि सरकार के द्वारा टैक्स पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी को कैसे यूज किया जाए। सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के हिसाब से अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके उसको गरीब लोगों को सुविधाएं देने के लिए खर्च कर सकती है। जैसे कि सरकार के द्वारा गरीब लोगों को अनाज, कपड़ा आदि की सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये सरकार के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स, जिसमें मिनिमम वेज एक्ट को बहुत जरूरी बनाया जाए। कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य दी जानी चाहिए। इसके द्वारा भी काफी हद तक इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन, पढ़ने लिखने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए और गरीब लोगों के लिए सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस खोले जाएं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं ताकि उन लोगों को भी एजुकेशन दी जा सके। इसके साथ ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के द्वारा भी हम गरीबी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है तो अपने आप ही लेबर की सप्लाई को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और बढ़ती हुई आय को कम लोगों में बांटकर गरीबी को खत्म किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए, जहां पर बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन काम कर रही है। कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको प्रॉपर तरीके की फाइनेंशियल हेल्प दी जानी चाहिए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें ज्यादा से ज्यादा जमीन उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा प्राइसेस को कंट्रोल करके भी गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो गरीब लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में प्राइसेस को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए या बेरोजगारी को कम करके नई से नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके भी गरीबी को कम किया जा सकता है। प्रोडक्शन की टेक्निक इस तरह की होनी चाहिए जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा सारी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। और स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके विकास की तरफ, और जो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है उसके विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए स्पेशल स्कीम्स इनके लिए बनाई जानी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों को काम करके खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज कर सके, इस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए। और इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू करके भी, ताकि गरीब लोगों को कम से कम प्राइस पर फूड ग्रेन्स, अनाज, दालें आदि पहुंचाई जा सकें, और इस तरह से गरीबी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अभी सरकार ने बहुत सी योजनाएं, बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ये जो कि अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसमें गांव के हर घर में कम से कम 100 दिन के लिए किसी व्यक्ति को काम दिया जाता है, जिससे उसको मजदूरी दी जा सके। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में शुरू की गई थी। ये भी सेम है कि लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें लोगों की हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स, ये 5 इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जिनको विकसित करने की कोशिश की जाती है। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो शहरों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया है, ताकि लोग छोटे छोटे उद्योगों में काम करके पैसे कमा सके और गरीबी को कम किया जा सके। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, लोगों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, इसके द्वारा भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा
सुविधाएं दी जा रही हैं काम करने की, जिससे कि वो ज़्यादा आय भी प्राप्त कर सकें और इस तरह से गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।